आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे ये चर्च से इंस्पायर हुआ बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एक एजम्पशन होता है कि सबको पता ही है। तो आज का टॉपिक हमारा द होली कम्युनियन, प्रभु भोज। आ, हमें जब जब मैंने प्रभु भोज लेना शुरू करा था उससे पहले हमारा एक प्रोसेस होता था चर्च का, सीएनआई चर्च में कॉन्फर्मेशन का, जिसमें आपको अकीदा याद करना पड़ता था। तो मैंने वो याद करा और उसके बाद से जब मैं होली कम्युनियन लेता था मैं जानता था कि ये एक ऐसी चीज है जो होली है, डरते हुए जांचते हुए लेना है हर बार अपने पापों से अंगीकार करते हुए। और मेरे ख्याल से वही जो है वो बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन आज थोड़े से हम इसकी कुछ और चीजें देखेंगे जो लिमिटेड टू कन्फेशन नहीं है, लिमिटेड टू रिपेंटेंस नहीं है। सो देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू सी इन होली कम्युनियन टुडे। सो आज वो नहीं है, क्या नाम है इसका, वो नहीं है। तो कोई बाइबल प्लीज निकाल ले जो पढ़ सकते हैं। सो आई स्टार्ट विथ ये होली कम्युनियन है क्या, व्हाट इज इट, है ना। सो इसमें क्या है कि इट इज अ साइन ऑफ आवर कम्युनियन विद गॉड एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ हिम एज अ लॉर्ड एंड सेवियर थ्रू दिस फिजिकल एक्शन। तो जब हम होली कम्युनियन में पार्टेक करते हैं, ये हम एक ऐसी क्रिया करते हैं जो दिखने में एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन ये एक आत्मिक क्रिया है। और इस आत्मिक क्रिया के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसको जाहिर करते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है ना। तो ये दिखने में एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन ये एक आत्मिक क्रिया है। और जब हम होली कम्युनियन में जाते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो हम ये इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया। उसने अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, छुटकारा मिला, है ना। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं और हम सब इसको इसमें इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मत्ती का 26 का 26 से 29। जिसके पास भी बाइबल है वो पढ़ दे प्लीज। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब यहाँ 28 से तक। आप पहले पहले यहीं पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पे अगर इस चाहूँ तो इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पासओवर लैम के साथ कि वो पूरा लैम खाना था, उससे हम relate कर सकते हैं। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा कि वो सारी चीजें हमें पता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर ने क्या बोला कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं चीज समझना है कि किससे रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट चीज समझनी ये है कि परमेश्वर ने अपने बदन को हमारे लिए दिया, वो बदन हमारे लिए कुचला गया, उस बदन पे हमारे लिए कोड़े लगे। तो ये है कि जो हमारा उद्धार है वो आसान उद्धार नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सजा को सहा। हमारी जो सजा थी वो परमेश्वर ने सही। जब हम पश्चाताप में जाते हैं और जब हम याद करते हैं कि हर बार जो वो कोड़ा लग रहा है वो मेरी गलती के लिए लग रहा है ना, वो जो कीलें टुकड़ी हैं वो मेरी वजह से लग रही हैं, तो हम उस दर्द को समझते हैं, है ना। तो हमारे लिए ये चीज समझनी जरूरी है कि परमेश्वर आए, उन्होंने वो दुख उठाया। ही वॉज 100% मैन और 100% गॉड। तो परमेश्वर को वैसे ही दर्द हुआ जैसे दर्द हमें होता है। परमेश्वर की वही फीलिंग्स थी, वही इमोशंस थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, विलफुली उसे अपने बदन को सैक्रिफाइस करा और अपने लहू को सैक्रिफाइस करा। इसका जो 29वां है, हाँ जी वो भी पढ़ दो उसका 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तो यहाँ पे क्या है
कि जीसस जो है एक वो फास्टिंग में चले गए हैं, है ना? ही इज़ नॉट गोइंग टू ड्रिंक दैट दैट जो आपका वाचा का जो वो है, जो वाइन है, जो जो रस है, दाखरस है, वो दोबारा वो नहीं पिएँगे जब तक वो इकट्ठी नहीं होती। मतलब क्या है कि हमने इकट्ठा होना है और हम सबने परमेश्वर के साथ उस जिसे कहते हैं ना मेज़ पे बैठना है ना? उस भोजन को दोबारा करना है। तो हमारी जो मीरास है वो है। दुनिया में हमारा जो है वो एक शॉर्ट पीरियड है। जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ, अब हम इसको दोबारा परमेश्वर के साथ पिएँगे, है ना? परमेश्वर के साथ हम दोबारा खाना खाएँगे, है ना? अब अगला क्या है कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमें क्यों होली कम्युनियन लेने की ज़रूरत है बार-बार? एक हम सब जानते हैं कि हमें होली कम्युनियन लेने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि वो पहला एक आज्ञा है। वो परमेश्वर की एक कमांडमेंट है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूक 22:19 या पहला कुरिन्थियों 11:24 दोनों सेम है। दोनों में से कोई सा भी पढ़ दें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लूका 22:19। हाँ जी। सो ये क्या है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो सबसे पहले क्या है, ये कमांडमेंट है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम याद रखें और इस चीज़ में हम पार्टेक करते रहें और उसको उसके जो सैक्रिफाइस है, उसे भूल ना जाए। तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम याद रखें कि हम जो हैं वो परमेश्वर की देह का हिस्सा हैं और हम अपने नहीं हैं। अगला क्या है इसमें, बाय पार्टेकिंग इन इट वी स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप विद जीसस एंड फेलो बिलीवर्स। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस, है ना? जब हम वो लेते हैं तो हम क्या है, एक परिवार की तरह, हम एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरह उस होली कम्युनियन को ले रहे हैं। और वो हमें क्या याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। उससे क्या है, हमारे अंदर यूनिटी बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम बढ़ना चाहिए क्योंकि हम एक बॉडी हैं। अगर मैं होली कम्युनियन सिर्फ अपने लिए ले रहा हूँ, मैंने अपने लिए होली कम्युनियन ली, अपने वो रिमिशन करके मैं आगे चला गया, तो मैं बॉडी का पार्ट नहीं हुआ, मैं एक लोन वुल्फ हो गया। हम सब एक है, वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एंड दैट इज समथिंग are supposed to recognize, acknowledge and understand. इसके लिए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 का 27। इसलिए इसमें इसमें भाग लेकर इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो क्या है, हम मसीह की एक देह है और अलग अलग उसके अंग हैं। अब उसमें कोई अंग जो है वो कमजोर है, कोई अंग बलवान है, कोई अंग जो है वो खूबसूरत है, कोई अंग जो है वो उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन हम सब क्या है, हम एक देह हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उंगली तो मान ली, उंगली को काट के फेंक दो, है ना? या फिर ये क्या नाम है, जो बाल है बाल उड़ जाए, गंजे हो जाएंगे, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, नहीं। हर चीज जो है उसका बॉडी में एक रीजन है और इसलिए हमने इकट्ठे होना जरूरी है। आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट को देखने जा रहे हैं जो आई डोंट थिंक कि पहले हमने इसको टच करा है। अगला देखते हैं हम। When we take Holy Communion, it really becomes Jesus's body as Christ partakes with us, which means that He is present with us. जो जब हम उसे प्रभु भोज को ले रहे हैं, तो क्या है, वो सच में एक वो ब्रेड ही नहीं रहती, वो हाथ वो क्या बन जाती है, वो परमेश्वर की देह बन जाती है और उसमें परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होते हैं। क्योंकि जब हम होली कम्युनियन अपने आप को जांचते हुए, है ना, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हुए उसे ले रहे हैं, तो क्या है कि वो हाथ की हाथ क्या बन जाती है, वो बदन बन जाती है और वो जो लहू है वो जो जूस है वो क्या बन जाता है, वो लहू बन जाता है। और फिर क्या है, इसके लिए हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरिन्थियंस 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो क्या है कि जब हम
क्या बन गए हैं? हम परमेश्वर की देह बन गए, है ना? वो जब हमने परमेश्वर की देह खा ली तो हम क्या बन गए हैं? अब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए। हमारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर बन गई है, जिसमें अब कौन वास कर रहा है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा वास कर रहा है। जब पवित्र आत्मा वास कर रहा है, तो हम क्या हैं? हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया, वो इसीलिए बहाया ताकि हम उन कामों को कर सकें जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। हम जो है वो खरीदे गए हैं। मैं एक सुन रहा था कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था और वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मेरे को ना अनंत जीवन खरीदना है। वो कहता है ठीक है। कहते हैं अनंत जीवन तो खरीद लो, लेकिन अनंत जीवन के लिए एक प्राइस, आनंद सुनो ध्यान से, अनंत जीवन के लिए एक प्राइस है बोलते हैं उसे। कहते हैं क्या प्राइस है? तो परमेश्वर को पता लगा कि इसकी जेब में 20 पाउंड पड़े हुए हैं। कहते हैं इसका प्राइस है 20 पाउंड। वो कहते हैं मेरे पास तो है ही 20 पाउंड। अगर मैं आपको 20 पाउंड दे दूंगा तो मैं तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो गाड़ी में तेल डलाना है। कहते हैं इसका प्राइस चेंज हो गया। इसका प्राइस है अब 20 पाउंड और गाड़ी। वो कहता है अगर मैं आपको 20 पाउंड भी दे दूंगा और गाड़ी भी दे दूंगा, है ना, तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, वो तनख्वाह कैसे आएगी मेरी? कहते हैं इसका प्राइस फिर चेंज हो गया। 20 पाउंड प्लस गाड़ी प्लस जॉब, तुम्हारी नौकरी। वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं आपको गाड़ी भी दे दूंगा, ये भी दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कहते हैं प्राइस फिर चेंज हो गया। अब क्या है कि 20 पाउंड, गाड़ी, नौकरी और बीवी बच्चे। उसके बाद अब इसकी समझ में आ गया। कहते हैं जैसे ही कुछ बोल रहा हूँ इसमें तो ऐड हो रहा है। तो कहते हैं कि रेडी हो? वो कहते हैं तो उन्होंने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला। तो फिर परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ मुझे दे दो। तो उन्होंने दे दिया सब कुछ परमेश्वर को। फिर परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने कहा कि ये सबसे पहले लो, 20 पाउंड तुम्हारे जो है। कहते हैं आप इस पैसे को तुम अपना पैसा समझ वो सोच के मत खर्चना, इस पैसे को मेरा पैसा सोच के खर्चना, जहां मैं बताऊंगा वहां खर्चना। कहते हैं अब लो ये गाड़ी। कहते हैं ये गाड़ी अब तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी मेरी गाड़ी है। अब इस गाड़ी को तुम वहां लेके जाओगे जहां जहां मैं तुम्हें कहूंगा। क्या अब ये लो जॉब। कहता है अब ये जॉब तुम्हारी नहीं है, ये जॉब मेरी है। अब तुम इसके लिए काम ऐसे नहीं करोगे जैसे तुम अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हो, तुम काम ऐसे करोगे जैसे तुम मेरे लिए कर रहे हो। फिर कहते हैं ये बीवी और बच्चे, ये बीवी और बच्चे तुम्हारे नहीं है, ये बीवी और बच्चे मेरे हैं। इन्हें ऐसे ट्रीट करना कि ये मेरे बीवी और बच्चे हैं। ठीक है। और जब उसने फिर वो करा तब उसने समझा कि ये जो है, ये है आपकी जो अनंत जीवन की वो है, जो प्राइस है। तो हर चीज के लिए क्या है? हमारा एक प्राइस है जो हमने पे करना है। हमारे कुछ डिसीजंस है। डिसीजंस में क्या है? पवित्र आत्मा ने हेल्प करनी है। जब इस बॉडी में हम सिन कर रहे हैं, जब इस बॉडी में अपने शरीर की अभिलाषाओं को, आंख की अभिलाषाओं को, जीवन के घमंड को हम इसमें पूरा कर रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं? तो क्या इस बॉडी का जो प्राइस पे हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? चलो चुपचाप चल बैठ जाओ इधर। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, जो जो वो प्राइस पे करके, जब ये बॉडी है, हमने जब होली कम्युनियन ली है, वी बिकम अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, देन वी ओ इट टू जीसस मोर देन वी ओ इट टू आवरसेल्व्स और अ फैमिली। से आज जब प्रार्थना हुई है ना, जब तो पास्टर जी ने क्या बोला कि जो अपने बीवी बच्चों को मुझसे बढ़ के प्रेम करता है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपकी परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकती। जो कुछ दिया हुआ है वो परमेश्वर का है, और सब कुछ किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा जो शरीर है वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगला हम देखते हैं कि दिस इज द टाइम टू बी वन इन स्पिरिट विथ हिम, सो ऑल गिल्ट और सिन और मैलिस इज गॉन, thus strengthening you in spirit to pray, knowing knowing that now Christ is in you, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हमने होली कम्युनियन ले लिया है, तो फिर वो जो गिल्ट है सिन की, वो खत्म हो गई। जो सिन है वो भी खत्म हो गया। अब क्या है कि अब हमें, हम किससे भर गए हैं? हम पवित्र आत्मा से भर गए, हम धुल गए हैं।
ये जो बॉडी है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर बन गई। अगर आपको ये लगता है कि सिन नहीं छूट सकता, आप उससे डिलीवर हो चुके हो। स्पिरिचुअल रेल्म में आप उस सिन से भी और उस सिन की गिल्ट से भी डिलीवर हो चुके हो। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, है ना? इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 6 का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ब्यूटीफुल, है ना? तो क्या है कि जैसे सो उस मृत्यु और बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो क्या है, जैसे मसीह गाड़ा गया, वैसे ही हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो गाड़ा गया है। और अब क्या है, हम एक न्यू क्रिएशन है। हमारे पास क्या है, नया मन और नई आत्मा। तो पुराना जो है वो बीत गया और अब क्या है, अब हम दोबारा से मरो में से जिलाए गए हैं, है ना? अब जब नए जिलाए गए हैं तो वो ये कि हमने उसका प्राइस पे करा है। तो अब क्या है, अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन किसका है? ये मसीह का जीवन है। अब ये जो जीवन है, ये मेरी अभिलाषाओं के अनुसार, मेरी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलेगा। अब ये जीवन किसके अनुसार चलेगा? मसीह के अनुसार चलेगा, है ना? तो उसके लिए क्या है कि हमें जानना ज़रूरी है कि मसीह हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। तो जब हमने होली कम्युनियन लिया तो सबसे पहले क्या है, पुराना सब कुछ भूल गए। वो क्या है, वहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अब क्या है, आज से आगे क्या करना है? तो वो कहाँ से पता लगेगा? वो हमें मसीह से पता लगेगा। उसके लिए हमें मसीह के साथ बैठना है। अब क्या है कि हमें होली कम्युनियन कैसे लेनी है? हाउ शैल वी टेक द होली कम्युनियन? सो मोर इम्पोर्टेंट इज टू टेक इट टुगेदर देन टेक इट फ्रॉम द सेम कप। जैसे होता है कि एक ही हमने प्याले से लेना है या एक ही लोफ से लेना है। तो मैं सो अगर अगर हजारों लोग होंगे तो हम एक प्याले से और एक ब्रेड से नहीं ले सकते, है ना? तो वो जो है वो इट इज मोर ऑफ अ फिजिकल जो क्रिया है वो देखा जाता है ना? एक्शन जो है फिजिकल है, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट इकट्ठे लेना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर वाइन कहीं नहीं है, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है, ये एक ग्रेप जूस है। और इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। मैंने इसका वो भी निकाला है, जो इसका हिब्रू में जो इसका वो है ना, सो ग्रेप ऑफ द वाइन, एंड दैट इज VINE वाइन, नॉट वाइन WINE वाइन नहीं है वो, ग्रेप ऑफ द वाइन है ना। ग्रेप क्या है कि वो उसका दाख का रस है, जूस है, वो ग्रेप जूस है। सो अल्कोहल जो है कहीं नहीं है, दूर दूर तक, है ना? फिर क्या है, रिमेंबर द ब्लड विच इज पोरिंग आउट ऑफ क्राइस्ट। जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हमें स्मरण करना है, क्या स्मरण करना है? वो लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, हमने वो स्मरण करना है। वो कोड़े जो परमेश्वर ने हमारे लिए खाए। जितनी बार हम गलती करते हैं, हमें वो याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के कोड़ा लगा है और परमेश्वर एकदम से करहा करके उठे और पीछे मुड़ के उन्होंने देखा है ना? हर वो कोड़ा, हर जो गलती है, उस कोड़े को लेके आती है। जैसे जितनी बार हम गलती कर रहे हैं, हमें उस कोड़े को याद रखना है, उन कीलों को याद रखना है, जो कीलें गाड़ी जा रही है, किस लिए? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। When we take it with the same heart, then he would set us free, heal us and anoint us. जब हम उसे ले रहे हैं इस हृदय के साथ, उसे स्मरण करते हुए, इसे एक धार्मिक क्रिया की तरह नहीं कर रहे हैं हम इसे। हम इसे कैसे कर रहे हैं? हम जान रहे हैं कि हमारी कीमत दी गई है। हम उन कोड़ों को याद कर रहे हैं, उस लहू को याद कर रहे हैं, उस काटे हुए ताज को याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं कि जो जो दुनिया का सृष्टि करता है ना? वो अपनी दाढ़ी को रुशवा रहा है, किसके लिए? हमारे लिए। उसके मुंह पे थूका जा रहा है, किनके द्वारा? उसकी क्रिएटर्स क्रिएशन के द्वारा। क्रिएशन जो है क्रिएटर के ऊपर थूक रही है ना? और वो सब कुछ सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्योंकि वो प्यार इतना करते हैं हमसे। वो प्यार इतना है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। तो उस चीज को जो हम ध्यान रखते हैं और जब हम तब उसे प्रभु भोज को लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें सबसे पहले छुटकारा दे देते हैं हर चीज से। हमारे पुराना सब कुछ
पूरा ब्लैंक वो हो जाता है, एक ब्लैंक स्लेट हो जाती है कि आज से लिखा जाएगा, है ना? जितनी हमारी बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों से हम सबको छुटकारा मिलता है। एक हमारे चर्च में एक आंटी थी, उनके हस्बैंड को कैंसर था और उन्हें आत्मा में हुआ कि मुझे रोज़ होली कम्युनियन लेनी है। उन्होंने रोज़ होली कम्युनियन लेनी शुरू करी और उनके हस्बैंड जो है उससे हील हो गए। उसके बाद उन्होंने वो ऑर्फनेज भी चलाया, क्या नाम था उनका मैं भूल गया, दामिनी आंटी। हाँ, उन्होंने अपना ऑर्फनेज भी बाद में चलाया था, है ना? सो परमेश्वर ने बड़ी अच्छी तरह फिर उसके बाद यूज़ करा। तो उसके बाद क्या करा उन्हें अनॉइंटिंग मिली। वो अनॉइंटिंग जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। अगर हम अनॉइंटेड नहीं हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? जितने भी अगर जितने भी लोग हैं जो जो काम करते हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर की अनॉइंटिंग ग्रहण करते हैं और तब जाकर के वो परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा सिर्फ बात करेंगे। While breaking the bread, say, "Thank you, Jesus, for your sacrifice, which has set me free." है ना? ये परमेश्वर तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा मैं छुड़ाया गया हूँ। तो हम इस सब याद रखें कि हम क्या थे, हम बंधुआई में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है ना? और उसके लिए उसका धन्यवाद करना ज़रूरी है। कई बार आप थैंक यू और आई लव यू बोलना भूल जाते हो। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने अपने पापा को आई लव यू नहीं बोला। मैंने पापा को अपने कभी थैंक यू नहीं बोला, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा-सा आप रिग्रेट करते हो। ये देखो कि ही इज़ आवर हेवेनली फादर। बिफोर यू रिग्रेट दीज़ थिंग्स स्टार्ट डूइंग दीज़ थिंग्स। शुरू में थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको कुछ भी करते हुए, है ना? बट ये है कि फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कई लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो शुरू में किसी को बॉस बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। बाद में वो आदत बन जाती है ना? Remember that Christ is the head and we are parts of the body. Take it with honor and holiness. तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा स्वामी है। उसे स्वामी बोलने में हमें शर्माना नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइस, थैंक यू फॉर योर लव, है ना? थैंक यू फॉर अ डिलिवरेंस। हाँ, तो ये जो है ये हमने बार-बार, बार-बार क्या है परमेश्वर के को करते रहना है ताकि हमारा एक वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, जो उसके अंदर वो ऑकवर्डनेस है वो खत्म हो जाए। जैसे एक बार अर्नेस्ट मान जी कहीं पे गाना गाने गए थे और वहाँ पे कोई और भी गाना गाने आए हुए थे। तो अर्नेस्ट मान जी कहते हैं परमेश्वर से, "परमेश्वर मैं इनके सामने क्या गाऊँगा? ये तो बहुत बड़े फनकार हैं।" कहते हैं वो मुझे खुदा की तरह तो जानता है लेकिन पिता की तरह नहीं जानता, है ना? तो बाप की तरह नहीं जानता, तो हमें उसे बाप की तरह जानना है। और जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं तो हमारा वो रिश्ता जुड़ता है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? हम उसे वो आदर के साथ और पवित्रताई के साथ लें। हम समझें फ़र्क इस चीज़ का नहीं पड़ता कि आप बँधुआई में हो कि नहीं हो। फ़र्क इस चीज़ का है, क्या आप उस बँधुआई से छुटना चाह रहे हो? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु का लहू आपको उस बँधुआई से छुड़ाएगा? और अगर आप विश्वास करते हो, तो वो आपको ज़रूर छुड़ाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक वो निकाला है जो आपका हिब्रू वो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ दिस द फ्रूट ऑफ द वाइन until the day that when it I drink। तो ये जैसे उसमें ऑर्डर में नहीं होएगा बिकॉज़ ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है इंटरलिनियर। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि VINE है और फ्रूट ऑफ द वाइन, तो कहीं पे भी वो वाइन नहीं है, कहीं पे भी मसाला मिला हुआ दाख मधु नहीं है ना? ये दाख रस है, फर्मेंटेड वो नहीं है ये ड्रिंक, है ना? पहला कुरिन्थियों 11 का 27 से 33 पढ़ दें। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए।
यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यहाँ पे therefore whoever eats this bread or drinks of this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. अब unworthy manner क्या है? तो मैंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें हम आगे जाएंगे। अगर हम इसे एक क्रिया की तरह कर रहे हैं, एक रिलीजियस एक्टिविटी की तरह कि होली कम्युनियन में लूंगा मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं होली कम्युनियन लूंगा मुझे उद्धार मिल जाएगा, ठीक है, तो वो गलत हो गया। होली कम्युनियन की रिक्वायरमेंट्स है, जो हमने होली कम्युनियन लेनी है तो उसमें जांचना जरूरी है। जो जांचने की बात हो रही है ये क्या है वो हम आगे देखेंगे, है ना। क्योंकि जो सही रीति से आप बिना जांचे से ले रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर दंड आ रहा है, ठीक है। जैसे उसमें कि कई बीमार पड़े और कई सो भी गए हैं, है ना। और परमेश्वर क्या है कि वो कई बार हमें करेक्शन के लिए दंड देते भी हैं ताकि क्या हो कि हम ठीक हो। अगर आप गलत चल रहे हो और परमेश्वर की तरफ से आपको थप्पड़ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है वो, ताकि आप वापस परमेश्वर के पास आओ। नहीं तो अगर आप बहुत दूर चले गए तो कई बार वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला क्या है, देयरफॉर माय ब्रेथरेन व्हेन यू कम टुगेदर टू ईट वेट फॉर वन अनदर। तो ये एक ऐसी चीज है जब सबने मिलके करनी है। ये क्या है, इकट्ठे करनी है, चाहे आप एक ब्रेड से नहीं कर रहे हो लेकिन सब लोग मिलके रुक के एक साथ, है ना, रोटी को खाओ और एक साथ उसे दाखरस को पियो। अब ये है किसके लिए? ये हर क्रिश्चियन जो है कि मेरे को होली कम्युनियन चाहिए, ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है जो समझते हैं उस मसीह के बलिदान को, जो समझते हैं वो बलिदान क्यों दिया गया, जो समझते हैं कि जो हमें फ्रीडम मिला है वो किस लिए फ्रीडम मिला है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्रीडम, है ना। सो यहाँ पे मैं तीन वो पढ़ूंगा। पहला मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कौन है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं? जो दुनिया की चीजों के भूखे और प्यासे हैं, मे भी होली कम्युनियन के लिए नहीं है। वो प्रार्थना करते रहे, ठीक है। जो होली कम्युनियन मेन किसके लिए है, वो है जो मसीह की सैक्रिफाइस को जानते हैं, जो मसीह के पास अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए या व्यभिचार के लिए नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो पुरानी ओल्ड टेस्टमेंट उससे भरी हुई है। जो व्यभिचार के लिए आए हैं उन सबके साथ क्या हुआ है, परमेश्वर ने उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया, उनके सैक्रिफाइसेस को लेना बंद कर दिया। अगर देखा जाए तो होली कम्युनियन इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जो जो बलि होती थी, ये बलि का रिप्लेसमेंट है ना। तो ये है कि अगर धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर ये एक सिर्फ एक एक्टिविटी होगी, जैसे कई सालों से हम बहुत सारे लोगों को करते देखते आए हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव को नहीं देखा। अगला हम पढ़ते हैं रेवलेशन 22:20। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। राइट। तो कौन ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो गवाही देते हैं, है ना, जो कहते हैं प्रभु यीशु आने वाला है। जिनको ये नहीं है कि मैं होली कम्युनियन इसलिए रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल चले, ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं, ताकि मेरे ऊपर बीमारी ना आए, मेरे ऊपर कोई वो नहीं। ये उनके लिए जो मसीह का इंतजार कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि मसीह जल्दी जल्दी आए। जिनकी जो जर्नी है वो इस दुनिया की जर्नी नहीं है, जिनकी जर्नी है वो ऊपर जाने की जर्नी है, ये उनके लिए। तीसरा हम पढ़ेंगे इसी का, रेवलेशन का 12:11। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो ये किसके लिए, ये लहू और ये मांस उनके लिए हैं जो इसके बाद परमेश्वर की गवाही देने के लिए तैयार हैं, और जिनके लिए उनका प्राण भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए कोई घर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कोई जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या है, वो गवाही देना। क्योंकि अगर आप देखो तो आज अगर पूरी दुनिया में
क्रिश्चियनिटी है, तो वो उन्हीं लोगों की वजह से है, जिन्होंने जाकर के देश-देश में गवाही दी। जो हमारा काम है, उस गवाही को देने का है। प्राण की रक्षा करने का काम उसका है। हम नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते। अगर हम प्राण की रक्षा करेंगे, प्राण बचाएँगे, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो ये उनके लिए जो उस काम को करने के लिए तैयार हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो मेरे को कुछ आवश्यकताएँ दिखी, रिक्वायरमेंट्स दिखी कि ये क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए होली कम्युनियन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएँगे लेविटिकस 16 का 16 से 16 और 17। और वो इज़राइलियों की भाँति-भाँति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे और मिलाप वाला तम्बू जो उनके संग उनकी भाँति-भाँति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वो वैसा ही करे। और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वो अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तम्बू में ना रहे। तो अगर हम देखते हैं एज़ेकियल 22:30 क्या है कि परमेश्वर ढूँढा कि कौन है जो मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा। जो होली कम्युनियन देने वाले जो प्रीस्ट हैं, उनका भी काम सिर्फ़ एक होली कम्युनियन देने का नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं और हो सकता है आगे जाके होली कम्युनियन दें। तो होली कम्युनियन देने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि आपको कांग्रीगेशन के लिए भी प्रायश्चित करना है। जो आपकी कलीसिया है, जो आपकी भीड़ है, उसके लिए आपका काम है प्रायश्चित करो। उनके लिए आपको वो बलि देनी है। तो जो होली कम्युनियन दे रहा है, उसने भी अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, बोझ से प्रार्थना करनी है। अगर मान लो आपने होली कम्युनियन देनी है, उससे पहले आप एक दिन प्रार्थना में रहें, स्पेसिफिकली इसके लिए कि जो होली कम्युनियन के बाद जो कलीसिया में अशुद्धता है, वो दूर, है ना? और क्या है, एक नई बिगिनिंग आए, एक एक रिवाइवल की शुरुआत हो। अगला इसमें हम देखेंगे 16 का 21 से 22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर रखकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। और वो बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तो पहले क्या था कि सबसे पहले जो आप हारून है, हारून क्या दिखाता है? प्रीस्ट दिखाता है ना? तो प्रीस्ट ने सबसे पहले क्या करा कि अपने लिए, घराने के लिए, कांग्रीगेशन के लिए वो करी। अब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। चिल्ड्रन कौन है? जो बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता क्या-क्या है। वो ही, अब मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अच्छी तरह नहीं जानते। एक बच्चा परमेश्वर को अच्छी तरह नहीं जानता। उनके पापों के लिए भी क्या बोला गया है कि उसके लिए भी आपने प्रायश्चित करना है, उसके लिए भी आपने बलि देनी है। बलिदान क्या है? सिर्फ वो बकरा नहीं है। अब जैसे यहाँ था कि यीशु मसीह जो है, उन्होंने वो दोनों वो काम करे। मैं पढ़ रहा था कि जो जो रिलीज करी गई बकरी वो कौन थी? वो था बरअब्बा। कि बरअब्बा रिलीज हुआ और यीशु मसीह जो है वो सैक्रिफाइस हुए। तो अगर देखा जाए तो वो होता है, तो सिंस के लिए जब डिलीवरेंस हो गई है बिल्कुल सही प्रोसेस से, तो जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल वो होना चाहिए बोझ के साथ, है ना? नॉट लाइक एन एक्टिविटी, बोझ के साथ, ताकि जो कलीसिया है और जो बच्चे हैं, जो जो नादान है, मान लो आपकी फैमिली के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जिन्हें हम जानते हैं, जिनका बोझ परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है, तो उनके लिए हमने प्रार्थना करनी है और उसके लिए वो इंटरसीड करना है, रिपेंट करना है, ताकि वो अपने छुटकारों को पा सके। अब अगला हम देखेंगे इसमें कांग्रीगेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला इसमें है रिमेम्बरेंस, जो हमने पहले भी डिस्कस करा, लेकिन अब इसके लिए हम थोड़ी सी और वो देखेंगे वर्सेस। तो रोमन्स 5 की 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा।
कि हमें ये याद रखना है कि हम जब पाप में थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। तो जो पाप में है, मसीह उसके लिए मरा है, किस लिए? ताकि वो पाप से छुटकारे को पाए, ताकि पाप की उसके ऊपर कोई प्रभुता ना हो। तो इस बात को याद रखना है कि मसीह ने मेरे लिए जान दी है ना? और मेरे पाप से बड़ा मसीह है, इस पाप से मुझे मसीह ने छुड़ा लिया है, इस पाप का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। तो जब हम होली कम्युनियन ले रहे हैं, तो हम पाप से छुटकारा पा रहे हैं। अगला देखते हैं जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि अगर हम मानते हैं कि मुझे मेरे पाप से छुटकारा मिल गया है उससे, तो यहाँ तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शुड नॉट पेरिश। तो जो विश्वास करने वाला है, वो क्या होगा? वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। तो मान लो अगर आप किसी एक ऐसी चीज में हो जिसमें से आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल सकते, तो मसीह आपको निकालना चाहता है। मसीह ने अपना जीवन दिया ही इसलिए, ताकि आप नाश ना हो, आपको अनंत जीवन मिले। कोई भी ये ना सोचे कि मैं तो हूँ, मैं तो नाश ही होगा मेरा, मैं कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि मैं वैसा ही था। मुझे लगता था मैं कभी चेंज नहीं होऊँगा, मेरी ऐसी लाइफ चलेगी। मसीह सब कुछ कर सकता है, हमने क्या है उस बात को अंगीकार करना है, विश्वास करना है, एंड लेट हिम डू दैट वंडर इन आवर लाइफ। ही इज़ अ मिरेकल वर्किंग गॉड, लेट हिम डू दैट मिरेकल इन आवर लाइफ। हमें उसपे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है कि जो भी विश्वास करेगा वो क्या करेगा? वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये क्या है? ये एक प्रतिज्ञा है, ये वादा है ना? अगला हम पढ़ते हैं यशायाह 53 का 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जो हमारा अपराध है उसके लिए सजा उसने ले ली। अब उस अपराध का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उस अपराध का हमारे ऊपर उतना ही अधिकार है जितना हम उसे दे रहे हैं। हमारी कोई आदत नहीं है, ये मेरी आदत बन चुकी है, मेरी हैबिट है, मैं ऐसा हो चुका हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैंने इतने साल ऐसा करा। नहीं, कुछ नहीं है। हम क्या है? हम एक न्यू क्रिएशन है। हमारे पास क्या है? एक न्यू माइंड है और एक न्यू स्पिरिट है। कि क्यों? क्योंकि मसीह हमारे लिए घायल हुआ। मसीह ने उस उत्पीड़न को सहा, ताकि हम इसकी बंधुआई में ना रहें। तो जब हम विश्वास करते हैं कि अब हमें अनंत जीवन मिल गया, तो दोबारा वो उस चीज के बारे में कोई प्रभुता हो ही नहीं सकती। हमें क्या है? आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई मिल गई है। रिपेंटेंस, पश्चाताप। अब ये जो पश्चाताप है, ये हम सब लोग का जो है, ये होली कम्युनियन जो लेने जाता है, वो सबसे पहले कहता है कि पश्चाताप हम करें। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप ये है जब आप अंदर से अपनी सारी चीजों के लिए टूट रहे हो। आप समझ रहे हो, मैंने उससे ऐसा क्यों बोला, मुझे वहां नहीं बोलना चाहिए था। मैंने ये काम क्यों करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। जो ये था, ये एक मसीह की इमेज में नहीं था जो मैंने करा, तो उसका क्या है? उसकी रिपेंटेंस होनी चाहिए। हम पढ़े एक्ट्स 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Baptism जो है वो एक important part है। और baptism का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले कहा था, वो क्या है? immersion। तो पानी का बपतिस्मा, डूबना पानी में और उसमें दोबारा निकलना, ये क्या है? कि वी आर डाइंग जब हम पानी में जा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो बैप्टिज्म जो नहीं है वो क्या है? वो एक कमांडमेंट को ना मानना है कि नहीं हमारे में ऐसे ही होता था, वो नहीं। आपको बैप्टिज्म लेना जरूरी है। जब बैप्टिज्म होगा फिर क्या होगा? फिर पवित्र आत्मा आएगा। फिर आप अपने कामों के अनुसार नहीं चलोगे। फिर आपके जो धार्मिक काम है आप उसके अनुसार नहीं चलोगे। हो सकता है आपके बड़े अच्छे काम है,
है ना? आपके बहुत सारे धार्मिक काम हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो काम सिर्फ़ आपको खुशी दे रहे हैं या फिर आपके आस-पास के लोगों को खुशी दे रहे हैं। वो जो परमेश्वर का काम है वो जब जब होगा जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा। फिर क्या है? कन्फेशन। जब हम रिपेंटेंस में जा रहे हैं और हमें अपने पाप पता लग रहे हैं, तो उनको कन्फेस करना ज़रूरी है, क्योंकि उस कन्फेशन के द्वारा जो आपका अगुआ है, वो इंटरसीड करेगा। वो उन पापों के लिए आपके बिहाफ पे क्षमा माँगेगा। आपने भी क्षमा माँगी है और वो जो अगुआ है, वो भी रो-रो के घुटनों पे बोझ लेके उस प्रार्थना को करेगा और आपके छुटकारे को माँगेगा। ठीक है? वो कन्फेशन बहुत ज़रूरी है। याकूब 5 का 16, जेम्स 5:16 पढ़ दें। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। है ना? तो क्या है कि हमें ज़रूरी है कि वो कन्फेस करें, अगुए को बताएँ, आस-पास में बताएँ, एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है, बोझ लेके प्रार्थना करनी है। और जब हम कन्फेस करते हैं तो हमें डिलिवरेंस होती है। एक बार मैं चर्च में था, हमारे चर्च में एक एनकाउंटर वीकेंड चल रहा था और एक चीज़ के लिए बोला गया कि अगर किसी की लाइफ़ में वो है तो आप आगे आ जाओ। अब वो ऐसी चीज़ थी, बड़ी शर्मनाक थी और मैंने कहा मैं तो नहीं आगे जाऊँगा और मुझे बार-बार हो रहा है कि आगे जाओ, है ना? और मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ, मैंने कहा परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, यहाँ पे बड़े सारे लोग बैठे हैं, मेरे को नहीं ऐसा वो कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं तो नहीं। मैं उठ के आगे चला गया, मैंने कहा ठीक है क्या है? है ना? परमेश्वर ने बोला है करना है, मैं परमेश्वर की बात मानूँ या इंसान की बात मानूँ या अपनी बात मानूँ, वो मेरे हाथ में है ना। तो मैं आगे चला गया। जैसे ही मैं आगे गया तो मेरे पीछे-पीछे और लोग भी आ गए, उसी सेम चीज़ के लिए और मुझे उसी दिन उस चीज़ से डिलिवरेंस मिल गई। तो जो कन्फेशन है वो बहुत ज़रूरी है ना? अगला जो है फॉरगिवनेस। इसके लिए मैंने बड़ी सिंपल वो लिखी है वर्स, मत्ती 6:12, मैथ्यू 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। है ना? तो जो फॉरगिवनेस है वो बहुत ज़रूरी है। होली कम्युनियन में हम क्या कर रहे हैं? हम रिपेंटेंस कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फॉरगिवनेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने किसी को फॉरगिव नहीं करा हुआ है, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। अब ये जो है इसमें ये नहीं लिखा भाई उन्हें फॉरगिव करना है जिन्होंने कोई बड़ी गलती ना करी हो। हमें उन्हें भी फॉरगिव करना है, जिन्होंने बहुत बड़े पाप करे हैं। जैसे एक सीरियल किलर था, मैं उसका नाम भूल गया। एक सीरियल किलर था, पॉल वॉकर आई थिंक समथिंग लाइक दैट उसका नाम था। और वो जो था, उसने 27-28 लड़कियों का मर्डर करा था। और उनके पेरेंट्स आके कह रहे थे कि मुझे 5 मिनट इसके साथ दे दो, कोई ऐसे कर रहा था, सब उसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे और वो बैठा हुआ च्युइंगम खा रहा था, ऐसे बैठा हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना? बड़े कंफर्टेबली बैठा था। फिर एक क्रिश्चियन पेरेंट्स है और उन्होंने आकर के बोला, कहते वी फॉरगिव यू इन द नेम ऑफ जीसस एंड वी प्रे दैट यू कम टू नो द ट्रुथ सो द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। और फिर वो तड़प-तड़प के रोया है ना? जब वो रोया है, वो कैसे हुआ? उन्होंने पेरेंट्स ने फॉरगिव करा, उनकी उनकी मेरे ख्याल से 1 या 2 बेटियों को उसने मार दिया था और जब उसने क्या नाम है इसका उसे फॉरगिव करा, फिर उसने पश्चाताप करा, उसके बाद उसने कितने ही सीरियल किलर्स पकड़वाए हैं। जेल में रहते-रहते वो बता देता अच्छा नेक्स्ट ये इस जगह जाएगा, ये ऐसा करेगा और सीरियल किलर पकड़ा जाता था। है ना? जो फॉरगिवनेस है वो इम्पोर्टेंट है और फॉरगिवनेस का मतलब यही नहीं है कि मैंने उसे क्षमा करा, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर ली। उसके लिए हम नेक्स्ट पे जाएँगे रिकन्सिलिएशन, दैट इज़ मेल-मिलाप। फॉरगिवनेस के बाद अगली चीज़ क्या है? वो मेल-मिलाप करना। मान लो मैं मेरी पास्टर देवेंद्र की कोई बात हो गई, है ना? उसके बाद क्या हुआ मैंने ना माफ़ तो कर दिया मन में, लेकिन इनसे जाके माफ़ी नहीं माँगी, इनसे जाकर के दोबारा रिकन्सिलिएशन नहीं करा। है ना? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्या है मत्ती 5 का 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब अपनी भेंट चढ़ा। राइट? तो यहाँ पे क्या है जब हम होली कम्युनियन में जा रहे हैं, तो हम जाँच रहे हैं।
और जब हम जाँच रहे हैं और जब हम स्मरण करें कि कोई क्या है उसके साथ मेरा मेल मिलाप कर नहीं हुआ हुआ। इसीलिए क्या है आज हम इसको सीख रहे हैं और होली कम्युनियन कब है? नेक्स्ट वीक है। अब पूरा वीक हमारे पास किसके लिए है? इंट्रोस्पेक्शन के लिए। पूरा वीक हमारे पास किस चीज़ के लिए है? ये परमेश्वर से पूछने के लिए है कि कौन है जिनके साथ मैंने मेल मिलाप नहीं करा, ताकि हम उनके साथ मेल मिलाप करें और फिर क्या है वो हम क्या है? हम जो है अब वो भेंट है परमेश्वर के लिए ना। वी आर अ लिविंग सैक्रिफाइस कि वो ग्रहण योग्य हो। फिर क्या है फेथ, इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 11। और यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो अब रिमेम्बरेंस भी हो गई, ठीक है, रिपेंटेंस भी हो गई, कन्फेशन भी हो गया, फॉरगिवनेस भी होगी, रिकंसिलिएशन भी हो गई। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर विश्वास करना है क्या कि अब जो है अब मेरे अंदर वो मरी हुई आत्मा नहीं है। अब मेरा जो है वो अब मेरी आत्मा को परमेश्वर ने जिलाया है। अब मैं रेजरेक्ट हो गया हूँ एज अ न्यू क्रिएशन। अब इस फेथ के साथ मैंने आगे चलना है और आगे चल के करना क्या है? फ्रीडम मिलना है मुझे। आगे फ्रीडम में चलना है। फ्रीडम किस चीज के लिए होता है? फ्रीडम होता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। अब मेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मुझे नहीं अब वो है कि उसने मेरी बात का बुरा माना था, उसने मेरे बारे में ये बोला था या फिर मेरे अंदर ये गिल्ट है, मेरे अंदर ये सिन है, मैं तो पापी हूँ, मैंने ये पाप करा। उन सब चीज़ों का क्या मिल गया हमें? फ्रीडम मिल गया है। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 5:9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। राइट? तो अब क्या है कि अब हम एक फ्रीडम में चलेंगे। अब डर नहीं है ना? अब क्या है? अब हम कह सकते हैं क्या? मारानाथा, है ना? कि अब क्या है कि परमेश्वर आ जा, क्योंकि अब क्या है? अब हम धुल के नए हो चुके हैं, है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पढ़ें इफिसियंस 2:13। और अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब क्या गए? हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। पहले हम परमेश्वर से दूर थे। हम परमेश्वर को खुदा की तरह जानते थे। अब परमेश्वर को हम पिता की तरह जानते हैं। अब हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, है ना? अब हम एक फ्रीडम में, हमें किसी चीज़ का कोई फ़ियर नहीं है। अब इस फ़ियर के बाद क्या है नेक्स्ट? सरेंडर। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ब्यूटीफुल, है ना? क्या है कि अब जब मैंने सब कुछ मेरा नया हो गया है, तो अब मेरा जीवन किसका है? वो परमेश्वर का जीवन है। अब मेरी खुद मैं अब अगर अभी भी खुद अपने अनुसार चल रहा हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा हूँ, अपने ज्ञान के अनुसार चल रहा हूँ, अपनी आदतों के अनुसार चल रहा हूँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हू इज़ इट फॉर? दोज़ हू हंगर एंड थirst फॉर राइचियसनेस। अब क्या है? सरेंडर कर देना है। परमेश्वर, मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तू मुझे बता मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ? किससे बात करूँ और किससे बात ना करूँ? तो उसके लिए क्या है? परमेश्वर के साथ आपका एक रिलेशनशिप बन गया। आपने सरेंडर कर दिया अपना सब कुछ। जैसे एक बार हमने जोनाथन का और डेविड का सीखा था कि कैसे जोनाथन ने सब कुछ सरेंडर करा, वैसे ही हमने भी सब कुछ परमेश्वर को सरेंडर कर देना है। सरेंडर करके अब क्या है? अब पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। हम पवित्र आत्मा को नहीं चलाएँगे, पवित्र आत्मा अब हमें चलाएगा। और इसके बाद जो अगला है, लास्ट है, वो है प्लेजिंग एलिजेंस। अब इसमें पहला कुरिन्थियों 5 का 8 पढ़ दें। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। है ना? तो क्या है कि यहाँ पे सब क्या है कि मेरा राजा एक है, मेरा प्रभु एक है, मैं एक है जिसकी बात को सुनूँगा और करूँगा।
और मेरे जीवन में अब पाप की कोई जगह नहीं है। चाहे मेरा भाई मुझे पाप करने के लिए बोल रहा है, मेरी माँ बोल रही है, मेरी पत्नी बोल रही है, मेरा बेटा बोल रहा है, अब मैं पाप नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक पिता है और उसने मुझे क्या कहा है कि मेरे जीवन से ख़मीर दूर हो और मेरा जीवन कैसा हो? सिधाई का और सच्चाई का। तो अगर मेरे जीवन में इसके बाद भी झूठ है या फिर चालाकी है या फिर वो किसी भी तरह का डिसीट है, तो फिर क्या है, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने सरेंडर कर दिया, अब मैं यीशु के अनुसार एक अच्छे जीवन को जीऊँगा। सिर्फ़ ये नहीं मैं काम करूँगा यीशु के लिए और उसके बाद मेरा जीवन कैसा भी हो, वो क्या है, वो हिपोक्रेसी हो गई। वो एक दिखावे का जीवन हो गया और उस जीवन में क्या है कि उसमें फिर आग ही आग है ना? नर्क की आग। तो हमने क्या है कि अब उसके बाद परमेश्वर के साथ चलने का वो फैसला करके उसको प्रभुता देके चलते रहना है ना? मैथ्यू 16 का 8 से 12, मत्ती 8 वो सॉरी मत्ती 16 8 से 12। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह है कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। तो यहाँ पे सबसे जो 2 पार्ट इसके इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट ये इम्पोर्टेंट है कि हमें नहीं चिंता करनी कि हमारी ब्रेड कहाँ से आएगी। उसका काम क वो किसका काम है? वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुमने क्या देखा नहीं कि मैंने कैसे वो 2 मछलियों से और व 5 रोटियों से वो 4,000 को खिलाया। तो वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन जानता है, परमेश्वर का काम प्रोवाइड करने का काम परमेश्वर का है। दूसरा क्या है, किसी भी ऐसी चीज़ से जो हमें एक धार्मिक क्रिया में तो लेके जा रही है लेकिन परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। जैसे क्या होगा कि कई लोग कहते हैं झंडे के नीचे से निकल जाओ, वो बपतिस्मा है ना? कई लोग आपसे कुछ और बोलते हैं कि जैसे वो छिड़काव का वो बपतिस्मा है। इन चीज़ों से बाहर आना है। हमें क्या है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर से पूछना है। उसके लिए हमारे लिए जो हर बार हम डिस्कस करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, वर्शिप। ठीक है? ये जो चीज़ें हैं प्रेइंग प्रेइंग एंड फास्टिंग एंड वर्शिप, ये ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें हैं। अगर हमारी लाइफ में ये नहीं है, तो अभी भी हम जीवन जो है अपने अपने अनुसार चल रहे हैं। इन चीज़ों को लाइफ में लाना ज़रूरी है और तभी हमें भले और बुरे के ज्ञान का आत्मा मिलेगा। जो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगी। जैसे कई लोग हैं, वो सुनते ही उन्हें पता लग जाता है ये जो है यहाँ पे वचन में इधर हेरा-फेरी करी गई है, ये हुआ है। तो ये जो चीज़ें कैसे होगी, ये परमेश्वर आपको बताएगा। दूसरी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार कई लोग वचन के साथ इतना ज़्यादा वो हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं कि उनके लाइफ से प्रेम खत्म हो गया, उनके लाइफ से परमेश्वर का ऑनर खत्म हो गया, उनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें दूर हो गई है जो होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, एक भाई बड़ा अच्छा, उससे बहुत अच्छी बात होती थी, बड़े अच्छे सवाल होते थे उसके, और कम्युनियन होते-होते बीच में आकर के उसने वही सारी बातें करने लगी, ये चर्च में ये गलत है, इसमें ये है, इसमें ये है, कहीं पे कुछ परफेक्ट नहीं होता। उसने क्या करा, उसने संगति करनी छोड़ दी, उसने चर्च जाना छोड़ दिया। क्या उसकी अब आत्मिक उन्नति होगी? वो उसी की तरह हो गया जो फ्रेंच की किताब लेके घर पे पढ़ रहा है और सोच रहा है कि मेरे को कल फ्रेंच बोलनी आ जाएगी। उसके बाद कोई अगुवा नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई नहीं। वो सब कुछ खुद, तो वो एक एक घमंड की उसमें आ गया। तो कभी ऐसा भी नहीं होना। हमेशा क्या है, सबको लेवरेज देनी है, सबकी इंटेंशन को समझना है, पीछे क्या इंटेंशन है। आपको चीज़ अच्छी लग रही है आप रखो, नहीं लग रही छोड़ दो। लेकिन किसी की इंटेंशन को एकदम से डाउट मत करो जब तक आपको कोई वो नहीं है। नहीं तो आप क्या ठहरते हो, आप झूठे गवाह ठहरते हो, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। लास्ट इसका है मैथ्यू 28 18 से 20, मत्ती 28 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आमेन, है ना? सो जब हमने होली कम्युनियन में पार्टेक कर लिया, तो हमें ये याद रखना है कि ये हमारी कॉलिंग है। आज के टाइम पे दुनिया में सब कुछ लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं चर्च में बोलूँगा, है ना? मैं किसी पास्टर की मदद कर दूँगा, मैं किसी मिनिस्ट्री की हेल्प कर दूँगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। बल्कि क्या है, यही हमारा काम है। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, वो इसीलिए छुड़ाया है ताकि हम जाके औरों को बताएँ और लोग छुड़ाए जाएँ। नहीं तो वो जो 2% है, वो 2% ही रह जाएगा इंडिया में। अगर उस 2% को आपने 72%, 92% देखना है, तो उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आजकल तो घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे लेवल पे है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा हुआ हो, अगर आपका मन है, तो परमेश्वर आपको मौका देगा। तो परमेश्वर से माँगना है, परमेश्वर मुझे वो अ, लॉर्ड ब्लेस मी विद द शूज़ ऑफ पीस व्हिच ब्रिंग द गुड न्यूज़। मुझे वो मेल के जूते दें, जो आनंद के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये मेरी कॉलिंग है, ये मुझे करना है। बाकी सब चीज़ों में मन हटा लें कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या है, फाइनेंसेस क्या है, ठीक है, शादी, बच्चे, वो सब कुछ सेकेंडरी है। मेन काम जो है वो ये करना है, और जब यहाँ पे मन लगेगा, है ना? तो यहीं पे हमारा धन होगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहीं तुम्हारा मन है। तो यही तुम्हारा धन बन जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा, अपने आप जितनी भी बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाएँगी। इसमें एक जो लास्ट पार्ट है वो बड़ा अच्छा है, वो ये है कि उन सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आप मानना जब ही सिखा सकते हो जब आप खुद मानते हो। अगर आप खुद नहीं मानते और मानना सिखाने जा रहे हो, तो हर कोई उससे शैलोनेस को आपके अंदर देख लेगा कि ये जो है सिर्फ बातें कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। है ना? तो वो अंदर होना ज़रूरी है, तभी आप जाके किसी को मानना सिखा सकते हो। सो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।